हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में हम मैग्नेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। मैग्नेट क्या होते हैं, मैग्नेट के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, टाइप्स क्या क्या होते हैं मैग्नेट के, ये भी हमने पढ़ लिए थे। हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे हम देखते हैं, कंपास नीडल का हम यूज करते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने इसमें पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हमने जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करी थी वो क्या लिया था, हमने एक स्ट्रेट वायर ली थी और उस वायर में से हमने एक स्ट्रेट वायर ली थी। इस वायर को हमने सर्किट से हमने कनेक्ट किया था फर्दर और इसमें से हमने करंट पास करवाया था। ठीक है, अब हमने क्या कहा, अगर मान लो करंट ऊपर की डायरेक्शन में है, ठीक है, तो करंट चाहे ऊपर की डायरेक्शन में हो चाहे नीचे की डायरेक्शन में हो, मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगी अगर यहाँ से करंट पास कर रहा है। अगर करंट ही पास नहीं कर रहा तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पर प्रोड्यूस नहीं हो सकती। तो हमने क्या कहा था कि अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर है और उसमें से करंट पास कर रहा है तो उसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। वो हमने कैसे देखा था, कैसे प्रोड्यूस होती है मैग्नेटिक फील्ड। उसके लिए हमने इस वायर को एक थिन कार्डबोर्ड की शीट में से हमने पास करवाया था और उस कार्डबोर्ड की शीट के ऊपर हमने क्या बिखेर दिए थे, आयरन की नेल्स या फिर आयरन फीलिंग्स हमने बिखेर दी थी वहां पर। और जैसे ही करंट पास किया गया उस कंडक्टर में से, जो वो मैग्नेटिक फील्ड थी, वो मैग्नेटिक नीडल्स जो पड़ी हुई थी, आयरन की फीलिंग्स जो पड़ी हुई थी, वो रैंडम थी पहले तो, लेकिन जैसे ही करंट पास किया गया कंडक्टर में से, उन्होंने अपने आप को अरेंज कर दिया था एक पैटर्न में। और वो पैटर्न कैसा था, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का पैटर्न था। और इस वायर के या फिर इस कंडक्टर के अराउंड उन्होंने कॉन्सेंट्रिक सर्कल में अपने आप को अरेंज कर लिया था कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाए थे। कॉन्सेंट्रिक सर्कल हमने क्या बताए थे, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर जो है, सेंटर ऑफ पॉइंट एक ही होता है, वो सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाते हैं। तो इसके अराउंड जो है क्या हो गई थी, मैग्नेटिक फील्ड जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में प्रोड्यूस हो गई थी। फिर हमने क्या कहा था, इनकी डायरेक्शन देखने के लिए कि किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड्स की, उसके लिए हमने एक रूल यूज किया था, कौन सा, राइट हैंड थंब रूल। उसको मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल भी बोल सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हमने अपने हाथ का राइट हैंड का यूज करना है। उसमें जो हमारे राइट हैंड का जो थंब होता है उसको उसी डायरेक्शन में पॉइंट करना है जिस डायरेक्शन में हमारे स्ट्रेट कंडक्टर में से करंट पास कर रहा है। अगर कंडक्टर में से करंट ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो हमें ऊपर रखना है, नीचे की डायरेक्शन में है तो नीचे रखना है। अगर हमने कंडक्टर ऐसे रखा है और करंट भी इसी डायरेक्शन में है तो हमें ऐसे रखना है हमारे थंब को राइट हैंड के। अगर हमारे पास कंडक्टर ऐसे रखा है लेकिन करंट उसमें से ऐसे फ्लो कर रहा है तो हमने थंब को ऐसे इस डायरेक्शन में रखना है। दूसरा क्या कहा था राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग, जो फिर हमने थंब की डायरेक्शन को पॉइंट करने के बाद फिर हम देखते हैं हमारे जो हैंड की जो फिंगर है इनकी कर्ल किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में कर्ल होती है उसी डायरेक्शन में वो मैग्नेटिक फील्ड मूव करती है। अगर मान लो कंडक्टर हमारा ऐसे रखा हुआ है और उसमें से करंट भी ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो थंब हमारा ऐसे पॉइंट करेगा। ठीक है, तो इस कंडक्टर देखो थंब हमारा करंट के ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो थंब भी हमारा ऊपर की डायरेक्शन में हो गया। तो हमारे हैंड के जो कर्ल हैं, देखो ये वाली कर्ल हमें ऐसे बता रही है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि बोर्ड से बाहर आती हुई दिखाई देगी, यहाँ से ऐसे आती हुई दिखाई देगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से होंगी। तो हमने ऊपर की तरफ करंट बोला है तो जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की क्या रहेगी, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगी। ठीक है, अगर कोई करंट ऐसे नीचे की तरफ अगर फ्लो कर रहा है तो ये कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। ठीक है, तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी वो कैसी रहेगी, अब करंट क्योंकि नीचे की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ यूं है। ठीक है, उस तरफ से बाहर आती हुई दिखाई देगी। तो हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। क्लियर। अगर हमने क्या कहा कि कंडक्टर हमारा ऐसे प्लेस है, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, तो इसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड होंगे इस तरीके से। अब हमें देखना है कि करंट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर करंट हमारा इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो हम कैसे पॉइंट करेंगे हमारे राइट हैंड के थंब को उस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड हमें कैसे दिखाई देंगे कि वो इस तरीके से बाहर आ रही है ऊपर से। ठीक है, तो हम उनको दिखाएंगे कि वो कुछ यूं बाहर से आते हुए हमें दिखाई देगी। क्लियर। और ऐसे अगर हमारा कंडक्टर ऐसे ही प्लेस है,
ठीक है। और कंसेंट्रिक सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड वहां पर प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन डायरेक्शन करंट की इस तरफ है, आपके पास इस तरफ की डायरेक्शन है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड हमें कुछ यूं दिखाई दे रही है और इस तरफ से हमें क्या है वो बाहर आती हुई दिखाई दे रही है। क्लियर। इस तरीके से हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड्स की बात करी थी। हमने ये भी कहा था कि अगर हम करंट की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ा देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक। उसके बाद हमने पढ़ा था, हमने स्टार्ट किया था इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। कौन सा टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड produced due to a current carrying circular loop आप बोल सकते हो या वायर बोल सकते हो। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, वो स्ट्रेट कंडक्टर था, उसको हमने सर्कुलर लूप की फॉर्म दे दी थी कुछ इस तरीके से। हम उस सर्कुलर लूप को कुछ इस तरीके से बना सकते हैं या हम उसको कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं। सर्कुलर लूप बनाना है, फिर हमने क्या किया था, इसमें से करंट पास करवाना है, तो हमने क्या किया था, नीचे जो है इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया था और बैटरी से कनेक्ट करने के लिए इसका पॉजिटिव नेगेटिव ये हमने क्या किया था, ये कुछ इस तरीके से बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल है, तो करंट कहां से कहां फ्लो करता है, कन्वेंशनली पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करता है। ये कुछ इस तरीके से करंट जाएगा। क्लियर। दूसरा हम इसकी बात करें तो यहाँ पर भी हम फर्दर जो है बैटरी से कनेक्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करेगा, तो इसमें करंट हम कुछ इस तरीके से फ्लो करते हुए दिखा सकते हैं। ठीक है। ओके। तो वो बैटरी की पोलैरिटी पे डिपेंड करता है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अगर हम इधर पॉजिटिव टर्मिनल कर देते इधर नेगेटिव, तो करंट जो हमारा यूं फ्लो करता। क्लियर। ठीक है। तो ये हमारा क्या था, स्ट्रेट कंडक्टर था। उस स्ट्रेट कंडक्टर को हमने सर्कुलर लूप्स में कन्वर्ट कर दिया। तो वो सर्कुलर लूप हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी, कैसा भी बना सकते हो। ठीक है। काम जो है एक ही रहेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको हमने पिछले जो लेक्चर था हमने उसमें पढ़ा था इसको बोर्ड पे। अब हम क्या इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास ये क्या है, स्ट्रेट कंडक्टर हमने लिया। ठीक है। ये हमने स्ट्रेट कंडक्टर लिया। अब हम क्या कह रहे हैं, इस स्ट्रेट कंडक्टर में को हमने सर्कुलर लूप बनाना है। तो सर्कुलर लूप बनाने के लिए हम इसको कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, एक सर्कुलर लूप बन जाता है। ठीक है। आप ये मानकर चलिए कि इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है। तो ये सर्कुलर लूप हो गया। अब आप इसको ऐसे रखो या आप इसको ऐसे रखो, वो आप पे डिपेंड है, कोई मैटर नहीं करता, बस वो सर्कुलर लूप होना चाहिए। ठीक है। फिर हमने क्या कहा कि अगर ये सर्कुलर लूप है, करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, अब हमने देखना है क्या इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगी। जैसे एक स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड थी, तो हमने देखना है क्या इसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। उसके लिए हमने क्या करना है, इसको ये मान के चलना है कि ये जो है कॉम्बिनेशन है किसका, वेरियस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का। तो मान देखो, अब आप इसको देख रहे हो, सर्कुलर दिख रहा है ना आपको, आप इसका ये छोटा पार्ट कंसीडर करो, ऊपर वाला पार्ट में इसका ये वाला पार्ट कंसीडर करता हूँ। तो इस पार्ट में क्या है, ये आपको एक स्ट्रेट वायर दिख रही है इतनी, और इसमें से करंट भी फ्लो कर रहा है, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड तो होगी ही होगी। ठीक है। फिर हमने क्या देखा था, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखी थी। वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम किसके अकॉर्डिंग देखते हैं, करंट के अकॉर्डिंग, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, वो हमने राइट हैंड थंब रूल लगाना है। ठीक है। तो इट मींस जैसे अब इस स्ट्रेट वायर में से मैग्नेटिक फील्ड है, तो पूरा जो ये सर्कुलर लूप है वो वेरियस कॉम्बिनेशन से बने हैं इसके स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के। ठीक है। तो वेरियस कंडक्टर में जो स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड है, तो पूरे सर्कुलर लूप के अराउंड में क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी जब इसमें से करंट फ्लो करेगा। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आपने क्या देखना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है। उसके लिए
आपने क्या किया, कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लिया, ठीक है। जैसे हम क्या करें, इधर इस तरफ की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट किस तरफ मूव कर रहा है इसमें, ठीक है। अब जैसे हम इसके अकॉर्डिंग देते हैं कि करंट जो है उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो हम इधर भी यही कहेंगे कि करंट जो है इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है इस लूप में से, ठीक है। तो हमने राइट हैंड थंब का यूज करना है, तो हमारा ये राइट हैंड है, इसको हमने थंब को किस डायरेक्शन में पॉइंट करवाना है, जिस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है। हम क्या कह रहे हैं कि करंट हमारा उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। अब अगर करंट उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड का जो थंब है वो भी उसी डायरेक्शन में हम मूव करवाएंगे। तो हमने उसी डायरेक्शन में पॉइंट करवा दिया हमारे थंब को भी, जिस डायरेक्शन में हमने करंट माना है, ठीक है। तो हमारे जो करंट है, फिंगर की कर्ल है, वो हमें क्या दिखाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगी। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसे हमें बाहर आती हुई दिखाई देगी, ठीक है। इसको हम कंसीडर कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे हमारे पास क्या है, हम इसकी हेल्प से दिखाएंगे, ठीक है। ये सर्कुलर लूप सा हमने बनाने की कोशिश करी, तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगी, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें आपकी तरफ, बाहर की तरफ आती हुई आपको दिखाई देंगी डायरेक्शन के वाइज, ठीक है। शेप उनकी ये होगी, क्लियर, यहाँ तक आपके पास में। इसी तरीके से आप हर पॉइंट पे जब बनाने की कोशिश करोगे तो आपको जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड के अकॉर्डिंग ही लेनी है, उसके अकॉर्डिंग आप समझ जाओगे कि इसकी डायरेक्शन कैसी है मैग्नेटिक फील्ड की। मेन यूज आपने किसका करना है, राइट हैंड थंब रूल आपने इसमें यूज करना है। तो हमने क्या देखा कि हमने विजुअलाइज करने की कोशिश की कैसे सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरीके से बनेंगे और उनकी जो डायरेक्शन है वो हमने किसके अकॉर्डिंग देखने हैं, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग ही देखने हैं। तो अब हम इसको दोबारा समझने की जरा कोशिश करेंगे थोड़ा सा कि किस तरीके से हम बोल रहे हैं कैसे मैग्नेटिक फील्ड होंगी, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि इस तरीके से मान लो हमारा एक लूप है सर्कुलर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से हमें दिखेंगी, कुछ हमें यूं दिखेंगी, इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे, ठीक है। और करंट की डायरेक्शन हम ये वाले लेके चल रहे हैं कि इस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, राइट हैंड थंब का यूज करेंगे। तो इसमें करंट की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में है करंट उसी डायरेक्शन में राइट हैंड का थंब हम पॉइंट करेंगे। और जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये आपको ऐसे दिखाई देगी कि बोर्ड से बाहर आ रही है, तो इनकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है। तो उस डायरेक्शन में क्या है हमारा, उस डायरेक्शन में तो हमारा क्या हो गया, करंट हो गया। इस डायरेक्शन में क्या हमारी डायरेक्शन होगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम नीचे बात करें, अगर मैं इस पॉइंट पे बात करता हूं, ठीक है। तो इस पे जो करंट की डायरेक्शन ऐसे है, तो यहां पर जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे, ये दूसरे के साथ थोड़ा दूर है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब क्या है, करंट हमारा इस डायरेक्शन में, क्योंकि नीचे आते रहते करंट कैसे हो जाता है इस डायरेक्शन में, तो करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे में, ठीक है। इस तरीके से नीचे से बाहर आते हैं, अंदर यहाँ से जाते हुए नीचे से बाहर आती हुई दिखाई देंगी, तो वो हमें जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं वेरियस, ठीक है। तो अब क्या है, हमें अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो है वो ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, और आपने जो इसको समझने की कोशिश भी करनी, विजुअलाइज आपको करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। जैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वैसे ही आपने समझना है। अब कुछ पॉइंट्स आपने नोट करने हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज इंक्रीजेस, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड जो है करंट का इंक्रीज करता है, देन स्ट्रेंथ ऑफ किसकी स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो इंक्रीजेस। यानी कि अगर हम करंट का मैग्नीट्यूड, करंट की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी,
ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी अगर हम करंट को इंक्रीज करते हैं, अगर हम करंट को डिक्रीज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या कंसीडर करना है इसमें, हमने इसमें बोलना है कि इफ देयर आर n loops in the circular wire, अगर हमारे पास जो सर्कुलर वायर हम यूज कर रहे हैं, जैसे क्या किया था हमने, ये वाली सर्कुलर वायर यूज की थी, हमने क्या किया था, इस वायर को सर्कुलर फॉर्म में लेके एक लूप बनाया था, इस तरीके से आप देख सकते हो। इसी में अगर हम वेरियस लूप्स बना देते हैं, जैसे कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो इसमें आप अगर देख सकते हो तो इसमें 2 लूप आपको दिख रहे हैं सीधे सीधे, और एक लूप और अगर हम ऐसे इसको जोड़ के बनाए तो आपको क्या है, 3 लूप्स इसमें से दिखेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ लूप्स अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा, देखो जो एक लूप था, मान लो ये हमारा सीधा क्या है, हम एक लूप की बात कर लेते हैं इस साइड वाले में, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, सेम करंट पास कर रहा है। दूसरा लूप आया, दूसरे लूप में भी सेम करंट पास कर रहा है, तो इस पे भी मैग्नेटिक फील्ड, जितनी मैग्नेटिक फील्ड इसमें इतनी मैग्नेटिक फील्ड इसमें, जो डायरेक्शन यहाँ पर है वही डायरेक्शन यहाँ पर है। ऐसे तीसरा मैग्नेटिक अपने पास लूप आया, उस लूप में से भी करंट भी सेम डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में होंगी, ठीक है। जितनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इस लाइन इस लूप में थी उतनी इसमें उतनी इसमें, ठीक है। सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, सेम स्ट्रेंथ की है, और एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से, एक ही सर्किट में होने की वजह से वो क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाती है, तो स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इफ देयर आर n loops in the circular wire, then the strength of the magnetic field increases n times। जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो भी कितने टाइम इंक्रीज हो जाती है, n टाइम्स इंक्रीज हो। अगर 2 लूप हैं तो 2 टाइम इंक्रीज हो, जितने फर्स्ट में थी इसके 2 गुना हो जाएगी। 3 लूप है तो जितना फर्स्ट लूप में मैग्नेटिक फील्ड थी उसका 3 गुना हो जाएगी। 4 लूप है तो जितनी फर्स्ट में थी उतना उसका 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमारे पास n लूप है सर्किट में तो हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो भी क्या हो जाती है, n टाइम्स हो जाती है। उसके बाद हम क्या कहते हैं इसमें, अब हमारे पास सर्कुलर लूप की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सर्कुलर लूप का मतलब क्या, उसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी, ठीक है। अगर हमारे पास उस सर्कुलर लूप की रेडियस छोटी है, ठीक है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्राउडेड भी होंगी और उनकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। ये बात आपने नोट करनी, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ क्या करती है, डिपेंड करती है डिस्टेंस पे, ठीक है। तो आपने क्या नोट करना है कि मैग्नेटिक फील्ड if the radius of circular loop is, अगर जो रेडियस है सर्कुलर लूप की वो कैसी है, स्मॉल, कम है, देन मैग्नेटिक फील्ड strength will be more। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। कब अगर हमारे सर्किट की जो सर्कुलर लूप है उसकी रेडियस क्या होगी, कम, तब हमारे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। ये 3 पॉइंट्स आपने नोट कर लेने हैं, ठीक है। कौन कौन से, हमने क्या कहा, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इंक्रीजेस, अगर मैग्नीट्यूड इंक्रीज करता है करंट का तो स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की इंक्रीज करेगी। दूसरा, अगर हमारे सर्कुलर वायर में n लूप्स हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी जो है n टाइम्स हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसकी डायरेक्शन भी सेम है मैग्नेटिक फील्ड की हर एक पॉइंट के ऊपर, तो डायरेक्शन सेम होने की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ऐड हो जाएगी और वो जो है इंक्रीज कर जाएगी। और इफ द रेडियस जो है सर्कुलर लूप की स्मॉल होगी तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब आपने एक चीज और यहाँ पर समझनी है, लास्ट चीज जो इस टॉपिक में रहती है समझने लायक, वो देखो, हमने सर्कुलर लूप कंसीडर कर लिया, उसकी मैग्नेटिक फील्ड समझ ली कैसे है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने देख ली, राइट हैंड थंब रूल कैसे काम करता है वो भी देख लिया।
हम क्या कर रहे हैं, अब हमें ये वाला अब हम एक सर्कुलर लूप जो है वो कंसीडर कर रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से कि एक सर्कुलर लूप है और यहाँ ये क्या है, कनेक्ट किया हुआ हमने कुछ इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, ये यहाँ कनेक्ट है इस तरीके से, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल। तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, पॉजिटिव से फ्लो करेगा और नेगेटिव में आ जाएगा, इस तरीके से पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा। ठीक है, तो अब अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर क्या होंगे, सर्कुलर लूप्स होंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे। तो वो कंसेंट्रिक सर्कल आप जब बनाओगे क्या कुछ इस तरीके से बनते जाएंगे। ठीक है, आगे फर्दर दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हम सीधा क्या करते हैं, उनको जो है कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब क्या है, नीचे से बना लेते हैं, इस तरीके से होंगे। ठीक है, फर्दर इनको ऐसे दिखा देते हैं इस तरीके से। अब डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं, हम अपना राइट हैंड थंब का यूज करेंगे। जो थंब की डायरेक्शन जैसे ऐसी है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी कि यहाँ से नीचे से बाहर आती हुई दिखाई देगी हमें, ये कुछ ये अंदर जाएंगे ऐसे और ये बाहर आती हुई हमें दिखाई देगी इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ से कैसी होंगी हम बात करें, इसमें करंट की डायरेक्शन उस तरफ है, ये इधर से हमें ऊपर बाहर आती डायरेक्शन ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, इस तरीके से, तो हमें क्या है वो यहाँ से अंदर बाहर आएंगे और यहाँ से अंदर जाती हुई ऐसे दिखाई देंगी। ठीक है, फाइनली जो इस तरीके से डायरेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से। जो फिर सेंटर वाली अगर हम बात करें तो हमारे क्या, हम क्या कहना चाह रहे हैं इसमें, देखो ये देखो, जो ये वाली देखो, ये यहाँ से जो फर्स्ट वाली हम बात करें, ये ज्यादा कर्व है, ये फिर कम कर्व होगी, कम सर्कुलर, ये उससे कम सर्कुलर। जैसे जैसे हम इस पॉइंट से मूव कर रहे हैं, डायरेक्शन डिस्टेंस हमारा ज्यादा होता जा रहा है, तो ये हमें कुछ स्ट्रेट लाइन सी नजर आती है। बिल्कुल सेंटर पे जब हम चले जाते हैं लूप के, तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है हमें कैसी अपीयर होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अपीयर होगी सेंटर के ऊपर, एट द सेंटर। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप के बिल्कुल सेंटर पर। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड will be appear as a straight line, स्ट्रेट लाइन की तरह वो हमें स्ट्रेट लाइन की तरह हमें अपीयर होंगी। ठीक है, अब डायरेक्शन कैसी है इन सबकी, इस तरफ है तो इसकी भी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, यानी कि ये हमारे लूप के अंदर आ रही है इधर और बाहर आ रही है इधर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या लगेंगे, ये स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेंगे और इस तरीके से डायरेक्शन होगी, इधर आई और इधर जा रही है। ठीक है, तो जैसे एक बार मैग्नेट की जब हम बात करते हैं, ये हमारा मान लो बार मैग्नेट था, ठीक है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल की हम बात करते हैं, तो बाहर की तरफ तो कैसे जाती है, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हुई दिखाई देती है, नॉर्थ से साउथ। लेकिन जब हम अंदर की बात करते हैं तो हमें अंदर स्ट्रेट लाइन दिखती है और वो कहां से कहां आती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ आती हुई हमें दिखाई देती है। तो ऐसे ही सर्कुलर लूप के अंदर भी हो रहा है, ये क्या आ रही है, अंदर आ रही है और ये बाहर जा रही है। तो सर्कुलर लूप के अंदर ये बात हो रही है, तो इसका नॉर्थ पोल कौन सा होगा, ये वाला क्या हो जाएगा, इसका नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये वाला साउथ पोल। हमने किससे कंपेयर किया, मैग्नेटिक बार मैग्नेट से कंपेयर किया, और उससे कंपेयर करने के बाद हमने क्या कहा कि जिस तरीके से बार मैग्नेट में अंदर की तरफ जो है साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की, ऐसे सर्कुलर लूप के बिल्कुल सेंटर में क्या होगा, ऐसे साउथ पोल इधर होगा, नॉर्थ पोल इधर होगा। डायरेक्शन इस तरीके से है, यानी कि वो क्या है, अंदर एंट्री कर रही है सर्कुलर लूप के, इधर से बाहर। जब अंदर एंट्री करी तो वो साउथ पोल से एंट्री करते हैं, बाहर निकल रही है तो जब वो नॉर्थ पोल से। ठीक है, ये क्या होता है, इंटीरियर की बात होती है सर्कुलर लूप के, जैसे बार मैग्नेट के इंटीरियर की बात होती है। तो आपने क्या है, इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है। वीडियो लेक्चर के साथ साथ आपने बुक को भी पढ़ना है। टेक्स्ट बुक जब आप पढ़ोगे और वीडियो लेक्चर साथ साथ में देखोगे, तभी आपको ये चैप्टर और ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में आएंगे। होप आप इनको पढ़ रहे होंगे अच्छे से और अपना सिलेबस कवर कर रहे होंगे। आप इन वीडियोस को देखते रहिए और अपना सिलेबस स्ट्रिक्टली कवर करते रहिए। थैंक यू।